मेरा ख्याल है रिहा करके उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। जब लड़की ने भी उसको इनकार कर दिया उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से, तो इट्स बेटर कि वापस चला जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा जो है लव स्टोरियाँ बढ़ती जा रही हैं फेसबुक पे, जैसा कि आपने देखा होगा कि वो जो हमारी यहाँ से सीमा हैदर चली गई थी, भारत में बच्चे भी छोड़ के चली गई थी, फिर वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बुराइयाँ भी कर रही थी, पाकिस्तान को नीचा भी दिखा रही थी। पहली बात है कि हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप प्यार मोहब्बत में पढ़ने से पहले आपको पता ही होगा ना कि वो किसी दूसरे मुल्क है, तो आप उसमें ना पढ़ो। और आपको पता है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह। अगर आप किसी इंडियन से आप प्यार मोहब्बत कर लो, वो आपके लिए यहाँ आ जाए और यहाँ से कोई वहाँ चला जाए, एक्सेप्टेंस ही नहीं। आप यहाँ से वहाँ चले जाओगे तो आपके पीछे वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप वापस आते हो। अब वो लड़का भी अब वापस चला भी जाता है तो उसको उसकी फैमिली उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका कल्चर, उसकी जो भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, आपको पता है वहाँ पर कितनी इंतहा पसंदी होती है। तो इट्स बेटर कि अब वहाँ भी जाओगे तो बहुत मुश्किल है उसका फ्यूचर, वहाँ उसका सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, बात कीजिए तो ये जो बादल बाबू हैं, इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके जो अपना माँ बाप हैं वो रो भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो रो भी रहे हैं, दुआएं भी डाल रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि इसे रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है वो उनके पेरेंट्स हैं, उनको तो यही होगा कि हमारी औलाद वापस आए, हमारे पास आए, लेकिन इलीगल वे से आना, आपको पता है कितना ख़तरनाक ये काम उसने किया है। और अब उसको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके बहुत ज़िम्मेदार अब खुद हैं। अब उन्होंने इस चीज़ को खुद चूज़ किया है, इस तरीके से आने को, इलीगल वे में आने को, तो अब जो भी होगा अब उनको खुद इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे जो फ्रेंडशिप हो जाती है फेसबुक वगैरह में, लड़कियां जो है वो जल्दी बातों में आ जाती है, लेकिन ये सना का हमने करैक्टर सुना कि ये पहले भी जो है ना 2-4 ऐसे वाक़यात कर चुकी हैं। लाहौर में भी ऐसे 2-4 लड़कियां हैं जिनसे जो है ना ये पैसा खा चुकी है, ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाती है उन्हें। जाहिर सी बात है ऑनलाइन डेटिंग में यही होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि अगला बंदा कहाँ है कैसा नहीं है, करेक्टर वाइज भी किसी का नहीं पता होता आपको, जब तक आप उसे मिल नहीं लेते या जब तक आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास होती है। और जाहिर सी बात है कि वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, उनको एक दूसरे का कैसे पता होगा। ऑनलाइन वो मिले हैं तो उस पर फेसबुक के थ्रू या जिस तरह भी, उन्हें क्या पता होगा कि वो लड़की यहाँ पाकिस्तान में रहती है, उसका कैसा करेक्टर है या वो किस तरह की, या उसे नहीं पता होगा कि वो लड़का इंडियन है तो वो वहाँ कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, एक बात कीजिए तो अगर आपको जाना पड़ जाए भारत में, आगे से कोई लड़का जो है वो आपको अपना चीट कर जाए आपके साथ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पहली बात है मैं जाऊंगी नहीं। एक मिसाल है, कई भड़क जाती है, जैसे सीमा हैदर थी वो चली गई, वो आ जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, तो आई थिंक अगर मैं वहाँ वैसे जाने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो बहुत मुश्किल है, एक्सेप्टेंस ही मुश्किल है, रिलीजन का इशू है, सब कुछ डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, बहुत मसले हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने ही मुल्क में रहो। आप तो बड़ी क्लेवर है जी। देखा ये होती है गर्ल्स। अरे अब ये जो सना की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि सना भी उतनी ही जुर्मदार है जितना वो बादल बाबू है? जी, वो भी बराबर की ही शरीक हैं उस सब में, तो आई थिंक उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने क्यों बिला वजह किसी भी दूसरे मुल्क से किसी शहरी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया और उसे बोला कि वो पाकिस्तान आए और अब उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। तो आई थिंक उनके बारे में भी तफ्तीश होनी चाहिए और उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। अच्छा, आखिर में जो इसे बेल मिल गई है और उम्मीद दिलवाई गई है, हमारे वकील हैं उन्होंने बोला कि इन्हें 2 से 3 दिन तक जो है रिहा कर दिया जाएगा, आपको लगता है कि इन्हें रिहा कर देना चाहिए? पहले अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि ये नहीं हो सकता है कि वो किसी एजेंसी का बंदा तो नहीं है। हाँ, कहीं इंडियन एजेंसी या कोई जासूस बनकर पाकिस्तान आया और उसने बोल दिया कि वो लड़की के थ्रू आया ये वो, तो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको पता होना चाहिए कि वो उसको रिहा करना चाहिए या नहीं, और आई थिंक बेटर है वो वापस चला जाए, उसका यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, उसको अब यहाँ वालों ने तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना। आप बेशक इस्लाम भी कबूल कर लो, दैट्स ओके, लेकिन आप वापस इंडिया जाओगे तो वहाँ पे तो इतनी इंतहा पसंदी है कि आपको पता है वहाँ का जान से मारने का खतरा है, ये जान का खतरा है, और जाहिर सी बात है जाना तो पड़ेगा उसको एट द एंड, तो बस क्या करें अब। अच्छा, लास्ट में फिर आपको ये जो उनके घर वाले रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह रो रहे हैं, रिश्तेदार वगैरह अयाल रो रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? जो उनकी हुकूमत है वो उनसे कोई राब्ता नहीं है जी, हुकूमत का कोई राब्ता नहीं है, वैसे बातें ये ऐसे करती है कि पता नहीं ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी में आ गए हैं। कोई मुझे तो लगता है कोई उनकी सुनने वाला है नहीं। अगर तो पाकिस्तान वालों ने कोई रहम करके वापस भेज दिया तो भेज दिया, वरना मुझे लगता है इंडिया वाले तो कोई इस पर कोई एक्शन लेने नहीं वाले। और वो चला भी जाएगा तो वहाँ डिफरेंट रिलीजन है, अगर उसने हिंदू से इस्लाम पर वो आ गया है तो वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर ही बीच में ये आ जाता है, रिलीजन डिफरेंस है वहाँ का, तो वो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कभी भी। तो सना को मैसेज दे दे छोटा सा, जिसने बुलवाया और चीट कर दिया।
बहुत गलत हरकत किया आपने। किसी के सिर्फ एक बंदा नहीं है, उसके पीछे पूरी फैमिली है और वो वहाँ से आया आपके लिए, तो एटलीस्ट आप उसे एक्सेप्ट कर लेती या जो भी था उसको कोई एक जगह दे देती। इतना ना इशू क्रिएट होता, इतनी ना हाइप बनती, इतना सब कुछ ना, इतना मेसअप ना क्रिएट होता। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, एक गुड न्यूज़ है कि ये जो बादल है इसे बेल मिल गई है और उम्मीद करता हूँ कि ये अनकरीब 2 से 3 दिन तक जो है ये भारत जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल नहीं था। ये सिर्फ एक अपना प्यार वाला मामला था। जैसा कि आप जानते हैं कि सना के साथ ही आया, बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगल तरीके से आया, लेकिन इसे रिहाई मिल जाएगी। वकील साहब ने भी खुशखबरी सुना दी। जैसा कि आप जानती हैं कि सना के लिए बादल आ गया पाकिस्तान में। यहाँ पे आगे 4-5 माह उसने काम भी किया और जितने भी पैसे कमाए सारे उनके घर वालों को खिला दिए। एट द एंड सना ने बोला कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अभी वो गिरफ्तार है, लेकिन उसकी रिहाई की बात जो है वो चल पड़ी है। कैसी न्यूज़ है, उसे रिहा कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है रिहा करके उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। जब लड़की ने भी उसको इनकार कर दिया उसको मानने से, एक्सेप्ट करने से, तो इट्स बेटर कि वापस चला जाए। क्या लगता है आपको, ऐसा जो है लव स्टोरियाँ बढ़ती जा रही हैं फेसबुक पे? जैसा कि आपने देखा होगा कि वो जो हमारी यहाँ से सीमा हैदर चली गई थी, भारत में बच्चे भी छोड़ के चली गई थी, फिर वहाँ पे जाके पाकिस्तान की बुराइयाँ भी कर रही थी, पाकिस्तान को नीचा भी दिखा रही थी। पहली बात है कि हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क है, इंडिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप प्यार मोहब्बत में पढ़ने से पहले आपको पता ही होगा ना कि वो किसी दूसरे मुल्क है, तो आप उसमें ना पढ़ो। और आपको पता है कि आपको कोई फ्यूचर नहीं है इस तरह। अगर आप किसी इंडियन से आप प्यार मोहब्बत कर लो, वो आपके लिए यहाँ आ जाए और यहाँ से कोई वहाँ चला जाए, एक्सेप्टेंस ही नहीं। आप यहाँ से वहाँ चले जाओगे तो आपके पीछे वाले आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप वापस आते हो। अब वो लड़का भी अब वापस चला भी जाता है तो उसको उसकी फैमिली उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका कल्चर, उसकी जो भी वहाँ के लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, आपको पता है वहाँ पर कितनी इंतहा पसंदी होती है। तो इट्स बेटर कि अब वहाँ भी जाओगे तो बहुत मुश्किल है उसका फ्यूचर, वहाँ उसका सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल है। जब बात कीजिए तो ये जो बादल बाबू हैं, इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके जो अपना माँ बाप हैं वो रो भी रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो रो भी रहे हैं, दुआएं भी डाल रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि इसे रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है वो उनके पेरेंट्स हैं, उनको तो यही होगा कि हमारी औलाद वापस आए, हमारे पास आए, लेकिन इलीगल वे से आना आपको पता है कितना ख़तरनाक ये काम उसने किया है। और अब उसको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके वो जिम्मेदार अब खुद हैं। अब उन्होंने इस चीज़ को खुद चूज़ किया है, इस तरीके से आने को, इलीगल वे में आने को, तो अब जो भी होगा अब उनको खुद इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे जो फ्रेंडशिप हो जाती है फेसबुक वगैरह में, लड़कियां जो है वो जल्दी बातों में आ जाती है, लेकिन ये सना का हमने करैक्टर सुना कि ये पहले भी जो है ना 2-4 ऐसे वाक़यात कर चुकी हैं। लाहौर में भी ऐसे 2-4 लड़कियां हैं जिनसे जो है ना ये पैसा खा चुकी है, ऐसे जो है ना बेवकूफ़ बनाती है उन्हें। जाहिर सी बात है ऑनलाइन डेटिंग में यही होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि अगला बंदा कहाँ है कैसा नहीं है, करेक्टर वाइज भी किसी का नहीं पता होता आपको, जब तक आप उसे मिल नहीं लेते या जब तक आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास होती है। और जाहिर सी बात है कि वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, उनको एक दूसरे का कैसे पता होगा? ऑनलाइन वो मिले हैं तो उसमें फेसबुक के थ्रू या जिस तरह भी, उन्हें क्या पता होगा कि वो लड़की यहाँ पाकिस्तान में रहती है, उसका कैसा करेक्टर है या वो किस तरह की, या उसे नहीं पता होगा कि वो लड़का इंडियन है तो वो वहाँ कैसा है कैसा नहीं है। गुड। अच्छा, एक बात कीजिए तो अगर आपको जाना पड़ जाए भारत में, आगे से कोई लड़का जो है वो आपको अपना चीट कर जाए आपके साथ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? पहली बात है मैं जाऊंगी नहीं। एक मिसाल है, कई भड़क जाती है, जैसे सीमा हैदर थी वो चली गई, वो आ जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, तो आई थिंक अगर मैं वहाँ वैसे जाने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो बहुत मुश्किल है, एक्सेप्टेंस ही मुश्किल है, रिलीजन का इशू है, सब कुछ डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, बहुत बहुत मसले हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने ही मुल्क में रहो।